देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में 14 बम लगाने का दावा। त्योहारों से पहले एक्शन मोड में बोकारो पुलिस, अपराध समीक्षा बैठक में एसपी के सख्त निर्देश। सारठ की सियासत में नारियल पर घमासान, रणधीर सिंह का विधायक चुन्ना सिंह पर तीखा हमला। ग्यारहकुंड में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। पालूजोरी बाजार में जाम से हाहाकार, रमजान में खरीदारी की भीड़ से हालात और बिगड़े। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में 14 साइनाइड बम लगाए गए हैं। ईमेल में यह भी लिखा गया है कि ड्रोन की मदद से इन बमों को गिराया गया है। धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जरूर है। अब देखिए, झारखंड में रूल ऑफ लॉ समाप्त हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, चरमराया हुआ है। लगातार आप चाहे यहाँ सिविल कोर्ट की बात करें, हजारीबाग सिविल कोर्ट की बात करें, इससे पहले भी कई बार धमकियां यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, यहाँ का सरकार है। मुझे लगता है कि इस पे इनको पहल करनी चाहिए और कठोर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, इसको डिटेक्ट करना चाहिए, खोज के ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर में डालना चाहिए। आज न्यायालय जब हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे मुवक्किल जो है, हमारे जो लिटिगेंट्स आते हैं, वो कितना सुरक्षित रहेंगे। हमारा मांग है कि न्यायालय का जो परिसर है, प्रीमाइसेस है जो सिविल कोर्ट का, पूरी तरह से इसको सुरक्षित करना चाहिए। अब ऐसे जो तत्व है उनको चिन्हित करके सलाखों को पीछे डालने की जरूरत है। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से? जिला प्रशासन यही कोरम है, सिर्फ यहाँ पे 2-4 गार्ड लगा दिया जाता है। यहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर का है अभी तक चालू नहीं है। तो व्यवस्था होना चाहिए, सीसीटीवी की संख्या बढ़नी चाहिए और तभी हमारा सिविल कोर्ट सुरक्षित रहेगा, अधिवक्ता सुरक्षित रहेंगे, तभी मुवक्किल को न्याय मिलेगा। यहाँ पर सीसीटीवी का व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कोरम है। देखिए, राज्य सरकार जो है इस सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मा उनके हाथों है, जिला प्रशासन का। लेकिन ये कोरम है, यहाँ पे देखिए न यातायात की सुविधा है, न यहाँ पे गाड़ी जैसे तितर बितर गाड़ी की संख्या है, कौन गाड़ी सिविल कोर्ट में घुस रहा है, तो इसका कोई व्यवस्थित नहीं है। अभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कम से कम सिविल कोर्ट को जो प्रीमाइसेस है उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। बहुत गलत कर रहा है। हम पहले भी कह चुके हैं कि वो पागल होगा या उसका ग्रुप पागल का होगा, डकैत का होगा, जो कि धमकी दे रहा है। और वकीलों से बढ़कर वो अधिक गुंडा नहीं हो सकता है। अगर उसको यही करना है तो सामने आकर कर धमकी दे तो हम लोग जाने। क्या लगता है कि अगर सुरक्षा का अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर कितना वैसे अलर्ट रहना चाहिए पुलिस को। हाँ, हमारे जज साहब को पुलिस को लिखना चाहिए या जस्टिस को लिखना चाहिए, चीफ जस्टिस को, ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक है। क्या नाम हुआ सर? विनय कुमार राय, उपाध्यक्ष रांची बार एसोसिएशन, रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। जो सिविल कोर्ट का, विभिन्न सिविल कोर्ट को उड़ाने का जो धमकी दिया जा रहा है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा दिया जा रहा है। तो अभी अधिवक्ताओं में बहुत ज़्यादा है जो कि भय का माहौल नहीं है। और हाँ, पुलिस बहुत ही सक्रिय होकर के इसमें जांच पड़ताल में लगी हुई है। जब भी रांची सिविल कोर्ट का हुआ, बीच में धनबाद सिविल कोर्ट में हुआ था, और भी जगह बहुत सारे जगह मिला हुआ है, लेकिन पुलिस अपनी तत्परता से लगी हुई है और हर जगह जांच पड़ताल हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा भय का माहौल नहीं और ना ही हम लोगों को भयभीत होने का है, जो कि
जरूरत। सुरक्षा का अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम की गई है? सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन अपने तौर पे जो भी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है उनको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी है, जो कि पहल की गई है। अभी भी आप दरवाजे पर देखेंगे यहाँ सारा कुछ स्कैनर वगैरह सब कुछ लगा हुआ, वहाँ से लोग स्कैन होकर के ही जाते हैं। हाँ, बहुत जगह कारगर नहीं है, जो कि बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एसपी हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले में लंबित मामलों की समीक्षा की गई और साइबर अपराध के मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आगामी रामनवमी और ईद पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा हुई। एसपी ने पूर्व में त्योहारों के दौरान अशांति फैलाने वालों पर धारा 126 के तहत कार्रवाई करने और सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। जिला में जो कांड लंबित है उसको निष्पादित करना है, त्वरित कार्रवाई करते हुए कैसे अनुसंधान को बेहतर करना है, उस दिशा में जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ पर आप जानते हैं अब फेस्टिवल्स आने वाले हैं, आगामी फेस्टिवल बहुत सारे, रामनवमी है, ईद है, तो उसको लेके कैसे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, उसके संबंध में भी बहुत डिटेल में यहाँ पे चर्चा की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो सब फेस्टिवल्स भी जैसे अभी तक शांतिपूर्ण रहे हैं वो भी वैसे ही गुजरेंगे। साइबर अनुसंधान को लेके थोड़ा सा जो हम पहले भी थोड़ा वो जता चुके हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के अनुसंधान को, तो उसी दिशा में भी कुछ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो कुछ कुछ केसेस आते हैं, जैसा आपने देखा होगा, पूर्व में कुछ एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिसमें महिला सुरक्षा को लेके बोकारो पुलिस को कई बार घेरने का प्रयास किया और लगातार बोकारो पुलिस उस तरह के जो लोग हैं, उस तरह की मानसिकता की उनको गलत प्रूव कर रही है। उसके बावजूद भी, बिकॉज अल्टीमेट एजेंडा हमारा यही है कि विमेन सिक्योर फील करें और सिक्योर रहें, तो उस दिशा में क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या क्या हमसे अपेक्षित है, उस दिशा में भी अभी यहाँ पे काफी विस्तृत चर्चा हुई है। तो मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों से जो है लोगों की कार्रवाई में जो है थोड़ा और सुधार होगा और बोकारो पुलिस की जो सर्विस डिलीवरी है उससे आम जन में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी। ये उम्मीद के साथ ही अपराध गोष्ठी का आज हम समापन करें। रामनवमी पे जो जो होता है, जो जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, जो पूर्व में भी ट्रबल मेकर्स रहे हैं और जिन्होंने किसी तरह की घटना पूर्व में की है, तो उनके विरुद्ध डेफिनेटली एक देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं के श्रेय को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने वर्तमान विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह पर तीखा हमला बोला है। रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक अपनी अक्षमता छिपाने के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय स्वीकृत योजनाओं का उद्घाटन कर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 महीने के कार्यकाल में विधायक 16 नई योजना भी नहीं ला सके। साथ ही गोपी बांध कोल्ड स्टोरेज को किसानों की सहकारी समिति के बजाय निजी हाथों में देने का भी आरोप लगाया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। का जो इनका असफल प्रयास चल रहा है, इस संबंध में बीच बीच में मैं आके आप सबों के बीच सारी बातों से अवगत कराने का काम करते रहा हूं। आज भी इसी सिलसिले में कुछ बातें को बताने के लिए आपके बीच आया हूं। साथियों, सारठ विधानसभा के अंदर मेरे कार्यकाल में 10 साल का जो मेरा कार्यकाल आप सबों ने मुझे दिए थे काम करने के लिए, जिस तेजी से हमने विकास के काम किए, आज वो विकास का काम सारठ विधानसभा में ठप हो गया है। 16 महीने में वर्तमान विधायक 16 काम भी नहीं ला पाए।
मेरे कार्यकाल में मेरे अनुशंसा के आलोक में और मेरे द्वारा स्वीकृति दिलाकर जिन कामों को जमीन पर उतारा गया, आज वही काम विधानसभा के अंदर जिस भी इलाके में आप जाएं, वही काम होते हुए दिखाई देता है। उसी कड़ी में जब मैं कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री के दायित्व में था, पूरे झारखंड प्रदेश में सहकारिता मंत्री रहते हुए मैंने 13 कोल्ड स्टोरेज शीतगृह, वो भी छोटा मोटा नहीं, 5-5 हजार मेट्रिक टन का 13 कोल्ड स्टोरेज पहली बार झारखंड की धरती पर मेरे कार्यकाल में मेरे विभाग के द्वारा मैंने प्रयास करके और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी से विश्वास में लेकर और 13 कोल्ड स्टोरेज हमने स्वीकृत कराए। धनबाद के निरसा क्षेत्र स्थित 11 कुंड उत्तर पंचायत में मंगलवार को उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। 11 कुंड बस्ती के पास आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य बादल बाउरी, पंचायत समिति सदस्य वंदना रूईदास, वार्ड सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और जनप्रतिनिधियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि यह स्वास्थ्य केंद्र 2 मंजिला होगा, जिसके बनने से आसपास के गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। वहीं डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार द्वारा जल्द बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। निधि उपस्थित है, समिति सदस्य हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग इसको शिलान्यास किए। बहुत खुशी की बात है, ग्रामीण आज बहुत खुश है। जो एक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो गरीब गुरबा लोग जो साधारण ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने पड़ता है, वो आज इसी जगह पर 11 कुंड गांव में ही उसका चिकित्सा होगा। ये बहुत खुशी की बात है। देवघर जिले के पालूजोरी बाजार में इन दिनों जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। मंगलवार को पालूजोरी थाना गेट से सिद्धू कानू चौक तक लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यह मुख्य सड़क दुमका, जामताड़ा, सारठ और मधुपुर को जोड़ती है, इसलिए दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क संकीर्ण होने और दोनों किनारों पर अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। रमजान के महीनों में बाजार में भीड़ बढ़ने से समस्या और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से हालात बिगड़ रहे हैं और उन्होंने प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। धनबाद के डीएस कॉलोनी स्थित रेलवे की जमीन पर वर्षों से कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए रेलवे पुलिस बल के साथ धनबाद थाना की टीम भी मौके पर तैनात रही। मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुल लगभग 13 घर ऐसे थे जो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। इन सभी लोगों को पहले ही 3 बार नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने मजबूर होकर बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए सभी कब्जों को हटाया। अतिक्रमण हट रहा है रेल के जमीन से। अच्छा, बस यही। कितने लोगों को नोटिस गया था इससे पहले? 12-13 आदमी को गया हुआ है। तो अभी जो कार्रवाई हुई है वहाँ से कहाँ तक चलेगी ये कार्रवाई? ये अगल बगल जो भी कॉलोनी के अंदर होगा खाली वही सब हटेगा। कितने बार इन लोगों को नोटिस मिला है? 2-3 बार तो मिल ही चुका है। अभी रिसेंट में 3 दिन पहले भी दिए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि 50 सालों से रह रहे हैं, ऐसी हटा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध का भी सामना करना पड़ा क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सब हटा ही ले रहे हैं, अपने से सामान भी हटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब जितने भी अवैध तरीके से उस पर आप लोग खाली कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। आज कितने लोगों पर करना है, कुछ ऐसा मामला बना करना है? 13 आदमी को दिए थे नोटिस। अब कुछ हो ही रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। हमें सूचना मिली कि रेलवे डिपार्टमेंट से जो है कि यहाँ पे अतिक्रमण
रखा है, तो हम विधि व्यवस्था के लिए आए हैं। धनबाद के कतरास क्षेत्रीय क्लब में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ से संबंधित धनबाद कोलियर कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मुरारी तांती और संचालन महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सुजीत कुमार सिंह ने कोल इंडिया पर एमडीओ मोड और आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों के हितों पर चोट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार और कंपनी को मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। पदाधिकारियों की बैठक रखी हुई, क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया, क्या क्या प्रस्तावित है? निर्णय नहीं, आपसे सुझाव और संगठन में सदस्यता के ऊपर चर्चा की गई। आने वाला बीसीसीएल की क्या समस्या है, हम लोग कैसे और कोल इंडिया को बीसीसीएल को भी आगे सर्वाइव करेंगे, उसमें हम लोगों की काम कितना रहेगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुआ। संगठन कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा हुआ। बीसीसीएल में हमारा अच्छा ग्रोथ है और हम यहाँ पे सेकंड में हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा देख के लगती है हम इस वर्ष नंबर 1 में आएंगे। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र क्या दिया गया आपकी तरफ से? कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया गया है कि कार्य के प्रति समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति सद्भाव और संगठन। धनबाद के महुदा स्थित ममता कुंज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, मुखिया संगीता घोषाल, ट्रस्ट की अध्यक्ष पूनम वर्मा और अन्य अतिथियों ने किया। इस मौके पर समाज में महिला और बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली 51 महिला नेत्रियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी पर जोर दिया गया। समारोह में गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कम हुआ है, लोग अभी होते यहाँ तक कि बेटियाँ और इनके कार्यक्रम में आकर के सुनकर के अभी जो भी इनकी टीम है जो हर ग्रास रूट में काम करती है, उन लोगों ने बच्चों को ये मनोबल दिया कि अगर उनके घर के पेरेंट्स जबरन उनकी शादी करना चाहते हैं तो बच्चियाँ फोन करती हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमें भी शादी नहीं करना है। बच्चियों को पढ़ाने का भी मुहिम चलाया जा रहा है कि बेटी पढ़े पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ेगी तभी। और तमाम उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपने पैरों पे खड़ा होइए, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए और आत्मनिर्भर बनाइए ताकि वो आगे जा कर के अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बढ़िया कर सके और खास करके अपने लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।